अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, लास्ट में हमने कितना कवर किया था? एक बंदा माइक ऑन करके बता दे यार, जल्दी से। एक बंदा प्लीज माइक ऑन करके जल्दी से बता दे। यार बोला करें, कौन था लास्ट सेशन में? फहद, मरियम। जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। आप में से कोई एक बंदा बताओ यार प्लीज जल्दी। अच्छा, थोड़ी सी अभी भी ये सेशन मैंने बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए अरेंज किया है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ और मेरी अपनी भी अभी असाइनमेंट है की, मैंने वो भी करनी है। ठीक है, तो इस वजह से मैं डबल लेक्चर नहीं ले सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे वीक डेज में इसको कवर अप कर ले। वैसे मैंने कल अनाउंस किया था कि हमारा डबल सेशन होगा, लेकिन आज मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो एक ही रखेंगे क्योंकि मैंने 12 से पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा लेके चलते हैं। लास्ट सेशन में मैं ही रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग बारी बारी करोगे। बात बताओ जरा क्या किया था लास्ट में, जल्दी से। सर एक सेकेंड। सर वो डाटा टाइप सारा कुछ कर लिया था, और फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग सारा कुछ। और हमने एक एक्टिविटी भी की थी, सम करें दो। फिर कॉन्कैटिनेशन की थी। फिर टाइप के कास्टिंग क्या होती है। फिर उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट की थी, इफ एल्स एल्फ वाली। ठीक है, अभी तक सिंपल इफ स्टेटमेंट्स में किसी को कोई इशू है या असाइनमेंट करने में कोई इशू हुआ तो मुझे बताएं जल्दी से। कोई क्वेश्चन है? जी बोलो। हमारी जो असाइनमेंट थी ना, वो सर ने हमें दी हुई थी रैंडम से। वैसे मैंने लास्ट सेशन तो नहीं लिया था, तो मैं आपसे इसलिए डाली थी कि जैसे सर ने हमें क्वेश्चन, वो इतना ट्रिकी नहीं था, बट उसको रैंडमली जनरेट करना ट्रिकी था, और वो किसी को भी नहीं आया। फिर एंड में सीनियर से ही हेल्प ली मैंने भी, तो अब मुझे भी ये है कि मतलब हमने हेल्प लेके रैंडम किया नहीं आ तो रहा? रैंडम आ गया, बट मतलब वैसे रैंडम नंबर्स जनरेट करना आता है, लेकिन बगैर लूप के हमें वो रैंडम करना था, वो नहीं आ रहा था। बगैर लूप के रैंडम करना था मींस? मींस क्वेश्चन ऐसे था कि हमें ना 8 टीम्स थी, उनमें से जनरेट कराना था विनर, और राउंड 1 में हमें कोई सी भी 2 टीम्स रैंडमली वो आपस में प्ले करें, ऐसा करना। तो वो हाँ हाँ रैंडमली हाँ, सही है सही है सही। था। ठीक है, मतलब आपने दो कोई भी इनपुट्स दिए हैं, उनमें से रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट करना है। ये सब वो टीम विनिंग होती है, तो कोई एक भी रैंडमली जीत जाए, ऐसे ही है? नहीं नहीं, कौन सी 2 टीम्स रैंडमली प्ले करें, ये प्रॉब्लम थी। कौन सी दो टीम रैंडमली प्ले करें? आउट ऑफ हाउ मच? 8। आउट ऑफ 8? अच्छा, आउट ऑफ 8 तो आप उसको दो बार रैंडम, एक मिनट, इसको क्या करेंगे यार? जो प्ले करेंगी, अगर आप डायरेक्टली रैंडम लगाओगे दो बार, तो वो हो सकता है दोनों को सेम कर ले, तो उसमें तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो अच्छा, विदाउट लूप करना था? जी, विदाउट लूप करना। हाँ, लूप में तो लूप में आप लगा सकते हो उसको कि रैंडम आप सिलेक्ट करो और फिर इफ लगा दो उसमें कि इफ जो अभी सिलेक्ट हुआ है इज इक्वल टू प्रीवियस,
जो हमने पिछले रैंडम में लगाया है। तो फॉर एग्जांपल इफ रैंडम 2 इज इक्वल टू रैंडम 1, तो आप उसको लूप में फिर से कर दो कि दोबारा से उसको। हाँ, आपने लूप्स करा दिए हैं? नहीं अभी नहीं करवाया। आज मैं आपको लूप्स नहीं उसका आते। जी करवाता हूँ मैं। अच्छा, और पेपर के लिहाज से ही पूछना था कि पेपर में सुना है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। पेपर में सुना है बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। आप कहाँ से हो? इस्लामाबाद से लाओ सब? इस्लामाबाद। अच्छा, कौन सी क्लास है? टीचर CS कौन है? टीचर सर कौन है? टीचर जो HOD हैं। हाँ, अच्छा। नहीं, वो उनका एडवांटेज आप लोगों को ये है ना, मैंने खुद सरमारी से पढ़ा हुआ है, उनका ये है कि आपकी लॉजिक सही है ना, तो एक तो सर की मजे की बात ये है कि वो लैब जो है ना, लैब का जो मिड होता है या फाइनल्स होते हैं, वो अक्सर फाइनल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मिड की लैब अभी आपने दिया होगा, आपको पता होगा सर ने पास बिठा के चेक किए होंगे लैब में। ऐसे हुआ है या नहीं? सर ने क्या पास क्या? मतलब सर ने ना लैब अब आपकी जब हुई होगी ना, उसके बाद आपको किसी एक लैब में सर ने पास बिठा के लैब आपकी चेक की होगी, मिड की लैब। अभी तक तो सर असाइनमेंट ने वगैरह किया है। सर लैब के दौरान चेक करते हैं असाइनमेंट्स वगैरह, या इस तरह का पास बुला के सबको स्टूडेंट्स को बारी बारी? सिर्फ एक्सेल और प्रेजेंटेशन वाली चेक की थी। ओ अच्छा, और सर कोई मैं भी हिंट भी उसके बाद वाले नहीं भी चेक नहीं किया। लैब के मार्क्स लग गए मिड के आपके? नहीं, सर ने कोई भी मार्क्स अपलोड नहीं किए। फिर अभी चेक नहीं होंगे सर ने मार्क्स, अभी फिर वो चेक नहीं किए होंगे। तो सर जो है ना आपका ये करते हैं कि आप अगर सर को लॉजिक समझ आ जाती है ना, तो सर मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली आपका सिंटैक्स इवन अगर थोड़ा बहुत इशू हो भी जाए, लेकिन आपने मेन लॉजिक सही लगाई, फॉर एग्जांपल आप इवन नंबर भी निकाल रहे हो, तो आपका अगर ये लिख दिया ना आपने नम मॉडुलस 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, तो अगर सर ने ये पॉइंट आपको देख लिया कि आपको मेन लॉजिक आती है, तो आप सर आपको मार्क्स दे देंगे। बहुत रेयर चांसेस है कि आपका थोड़ा सा डिडक्शन कर लेना नहीं करते, ठीक है। एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम, लॉजिक नहीं बन पाती है। लॉजिक की फिर आपको प्रैक्टिस अपने ओन पे करनी है ना, वो तो कोई बंदा आपको नहीं करवा सकता। लॉजिक की आपको प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, प्री कोडिंग जो स्किल्स होती हैं, प्री कोडिंग टेक्निक्स होती हैं, एल्गो बना के और उन चीज़ों को इस तरह करके पहले आप एल्गो बनाना सीखो। अगर आप एल्गो या फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो आप उसको कोड भी कर सकते हो, ठीक है। कोड में कन्वर्ट करना उस चीज़ को ईजी है, बहुत ईजी है, अनलेस आपको उसका लॉजिक आता हो। तो लॉजिक आपने खुद बनाना है, अब उसकी आपने प्रैक्टिस खुद से करनी है। ये बात नहीं है कि बहुत ज़हीन जो है ना लोग वही करते हैं, मेडिकल के लोग भी यहाँ होते हैं, इंजीनियरिंग के भी होते हैं, आईसीएस के भी होते हैं। इवन आईसीएस के लोग थोड़े वीक होते हैं, हालांकि वो बैक से कंप्यूटर के बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो जो मेडिकल वाले होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर लेते हैं। तो इससे ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से। चैट जीपीटी यूज़ करो, बेस्ट ऑप्शन है। मैंने आज तक कभी कोई और यूज़ नहीं किया, हालांकि और भी अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ। उसको आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग बोलो कि मुझे बिगनिंग लेवल की चाहिए, मुझे मॉडरेट लेवल चाहिए, एडवांस लेवल चाहिए। क्वेश्चंस आपको देगा, उसको प्रैक्टिस आउट करो, एल्गो लिखो उसका, आप उसकी लॉजिक की प्रैक्टिस करो। उसको ये मत बोलो कि सोल्यूशन दो, उसको बोलो मुझे क्वेश्चंस दो, ठीक है। और आप उसकी बैठ के खुद से प्रैक्टिस करो। कोडिंग अलग से बैठ के होती है हमेशा, प्रैक्टिस अलग से होती है, कभी भी आप दोस्तों के साथ बैठ के नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपने खुद से बैठ के करनी है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी मैंने पहले दिन बताया था कि आपने खुद अपनी अच्छी करनी है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, सर माजिद का एडवांटेज आपको इतना ज़रूर है कि आपकी अगर लॉजिक अच्छी है, तो सर माजिद आपको मार्क्स दे देंगे अगर आपने मेन पॉइंट लिख दिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सर माजिद की आपको एक हिंट और ये है, और भी लोग अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है सर माजिद का, तो टू द पॉइंट चीज़ें लिखो, शॉर्ट लिखो, कम्प्रिहेंसिव चीज़ लिखो, बहुत ज़्यादा कवाली मत लिखो, सर उससे अफेंड हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टू द पॉइंट चीज़ लिखो। पेपर जो फाइनल का भी होगा वो भी ज़्यादा कोड बेस्ड होता है, लेकिन सर जो है ना वो उसमें आपको मार्क्स दे देते हैं। सर को लॉजिक समझ आनी चाहिए बस। बाकी टीचर्स जो है ना वो थोड़े तंग करते हैं, लेकिन सर माजिद अच्छे हैं इस मामले में। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था स्टार्ट पे? हाँ, वो रैंडम वाला यार, रैंडम वाला अभी लॉजिक मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि अब विदाउट लूप किया जाए कि
वो सीनियर्स ने ऐसे करके दिया था, कुछ रैंडम में से माइनस करके हाँ वही मैं भी वही सोच रहा हूँ, माइनस करके होता है रैंडम माइनस रैंडम 1 चाहे 2, लेकिन उसका मैं एग्जैक्ट सिंटैक्स के साथ आपको ना अभी 12 के बाद असाइनमेंट की सबमिशन के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे एक दफा ग्रुप में मेंशन कर दो कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि वो मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट सिंटैक्स क्या है। मैं उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, ठीक है। अभी असाइनमेंट है आपकी? असाइनमेंट सबमिट करा दिया। बस ठीक है, फिर करवा लीजिए। मैं 12 के बाद अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन आप अभी ग्रुप में मैसेज कर दो, मुझे साथ मेंशन कर देना, मुझे याद आएगा। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब सर माजिद की क्लास काफी आगे जा रही है, वो लूप्स वगैरह आप लोग कर चुके हैं। सर इसी क्वेश्चन में एक था कि लास्ट आखिर में टास्क परफॉर्म करना था, 3 टीम्स बच जाती थी, उनमें टास्क करना था, एक टास्क की बेस पे जाएगी और 2 रेस्ट जो होंगे उनमें मैच होगा। ये मैंने भी बनाए थे रैंडमली वो ये क्वेश्चन आप भेज दें तो। नहीं, मेरे पास अभी डाटा तो मेरा पुराना खत्म हो गया, लैपटॉप चेंज किया। तो आप लोग फिर ऐसे करो, अगर आपको पूरी असाइनमेंट में इशू है ना सबको, तो आप अपनी असाइनमेंट मुझे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। असाइनमेंट सबमिट हो गई है बट समझ नहीं आई कैसे किया है वो। उसकी वही कह रहा हूँ ना, आप अपनी असाइनमेंट मुझे सेंड करो ना, तो मैं आपको आपकी असाइनमेंट ही समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर कर वो आपको मैं आप ग्रुप में शेयर कर देना, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। सही है। जिसका हाँ अभी तक सिलेक्शन था, किसी का कोई इशू है तो मुझे बताएं। मजीद भी आपके कोई इशू है तो अच्छा है, शुक्र है आज आप लोग बोल रहे हो यार। तो जो है वो मुझे ग्रुप में साथ साथ मुझे यहाँ पे बता दो कि क्या इशू है, ग्रुप में मेंशन कर दो, मैं आपको साथ साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर हमने आज 2 घंटे की क्लास रखनी होती तो मैं भी आपको एक एक का सारा साथ करवा देता। जी मैनुअल एरर्स और किसी का कोई क्वेश्चन? दानियाल आपकी असाइनमेंट आई गेस मैंने चेक नहीं किया, आपको मैसेज आया हुआ था, मुझे डीपी से याद आ गया। और अभी तक असाइनमेंट में किसी को इश्यू है जो मैंने आपको दी थी? उमर आपके क्वेश्चन हो गए सारे? मोहम्मद उमर अफाक जी मैंने किए थे लास्ट वन वाला, अब वो रहता था, अभी मैं कर ही रहा था वैसे। लास्ट वाला कौन सा था, एक मुझे देखना। अच्छा जी, लास्ट में आपको क्या इशू है? डेवलप प्रोग्राम दैट फॉर्म्स द यूजर टू एंटर 3 नंबर्स एंड देन प्रिंट द लार्जेस्ट अमाउंट देन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। समझ नहीं आ रहा या क्या इशू है? वैसे सबसे इजी था इनमें से। सॉरी मुझे थोड़ा सा फ्लू हो गया। अच्छा उमर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन या नहीं? उमर जी हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं करूंगा एक बार। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए थे, किसी ने ना किए हो या किसी से ना हुए हो, हैंड रेज कर दे। अगर नहीं हुए तो मुझे पता चलेगा, मैं आपको साथ वो एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर इस वजह से कर, क्योंकि ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो अगर यही नहीं हो रहा तो आप आगे क्या करोगे? सब क्यों गए? इतनी असाइनमेंट तो मुझे नहीं आई यार, जितने आप लोगों ने कर लिए हैं। फिर कोई ऐसा बंदा जिसको मैंने कहा हो कि मैं आपको सेशन के दौरान समझाऊंगा? कोई क्वेश्चन किसी का ऐसा? मैं इसलिए आपसे पहले 5 मिनट में रिवाइज सारा करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा वीक क्योंकि गुजर जाता है, तो अपना भी बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, मुझे याद नहीं होता कि किसी का क्या क्वेश्चन था, तो मुझे यहाँ पे फिर रिमाइंड हो जाता है, इस वजह से कह रहा हूँ। किसी का कोई मजीद क्वेश्चन है? अभी तक जितना किया है किस किस को क्लियर है, हैंड रेज करें। जिसका हैंड रेज नहीं होगा उससे क्वेश्चन करो। तो मैं देख रही थी कि आपने वो एक लीप ईयर वाला क्वेश्चन दिया था, बट उसमें इफ एल्स नहीं यूज करनी थी, तो उसके बगैर कैसे होगा? क्या हुआ? लीप ईयर आप वाला? जी, उसमें इफ एल्स के बगैर कैसे होगा वो? इफ एल्स के बगैर कैसे होगा? किधर है डाटा इनपुट? ये लिखा हुआ है कि इफ एल्स यूज अच्छा। नहीं करनी।
not by 100 right program that checks if a given number is a leap year or not using if else statement. Using if else statement है, without if else तो है और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट आ रहा है मेरे पास तो is a leap year or not using if else statement. ठीक है, अलग ओके हाँ, जितने भी ये क्वेश्चन होंगे चेक जब हमेशा जब भी आपने लगाना होगा ना, नॉर्मल प्रोग्राम भी जब आप अभी जाके अभी आप बनाओगे सर, माजिद आपको मैनेजमेंट सिस्टम देंगे या कुछ इस तरह का, आप लोगों ने वो बनानी होगी, टिक टैक टो बनानी होगी, मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर, हमेशा सर माजिद का फाइनल प्रोजेक्ट वही होता है। ठीक है, तो सर माजिद का प्रोजेक्ट वही होता है, तो आप लोगों ने जो है ना टिक टैक टो बनानी होगी, सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर। ठीक है, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसमें बहुत सारे चेक्स लगते हैं। चेक आपने जब भी प्रोग्रामिंग में लगाना है तो आपने उसके लिए इफ एल्स को यूज करना है। ठीक है, चेक से मुराद के अब किसने क्वेश्चन किया था मुझसे कि यही जैसे मतलब यहाँ पे भी हमने चेक करना होता है कि कहीं ये चीज भी इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रही, तो आपने उस पर लगाना है। अक्सर जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको मल्टी चेक्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, वो आपको उसमें ये इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है। तो कितने लोगों ने मल्टी इफ स्टेटमेंट कर ली थी, क्योंकि उस दिन मैंने मल्टी इफ आप लोगों को करवाई थी, तो कितने लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करके सही कर लिया? बाकी हैंड रेज नीचे कर लें, बाकी जिन्होंने की है वो हैंड रेज ऊपर, हैंड रेज कर लें। सॉरी, सिर्फ 3 लोगों ने किया, दाऊद, आशिर, दानियाल, एक और भी था कोई, फाद। अच्छा जी, बाकी से नहीं हुआ? बाकी किसी से भी नहीं हुआ? ये किया नहीं है? अच्छा, कितने लोगों को समझ आ गई है मल्टी इफ स्टेटमेंट? नेस्टेड की बात नहीं है, मल्टी इफ स्टेटमेंट, एक से ज्यादा वाली। तो काम खराब है, मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की उस चीज की। इसमें 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे जिनमें मल्टी स्टेटमेंट लगानी थी, फिर आप लोगों ने पूरा तो नहीं किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मेरी आवाज क्लियर है? आमिर, अच्छा ब्रेटिफ, अच्छा जी, चलें। लूप्स हमने आप लोगों ने कर लिए क्लास में? हमें कल करने हैं या कर लिए हैं? कल। अच्छा सही, ठीक है, चलें। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? हम करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, उसमें आपका थोड़ा सा मल्टी का जिनको थोड़ा डाउट है ना, उनका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है। तो सिलेक्शन की मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन, एक बंदा जल्दी से बताए। फहद किधर गया? फहद आप बताओ, या आप ही बता दो, हमने क्या बताई थी मैंने सिलेक्शन, क्या वन लाइन डेफिनेशन क्या है? मैंने एक्चुअली अटेंड नहीं किया था, मैं फर्स्ट सेशन अच्छा, खुद ही बता दो, पढ़ा हुआ तो है ना। की सिलेक्शन की whether or not a condition is true or not. तो उस पे क्या होगा? उसकी बेसिस पे उसकी बेसिस लगाएंगे तो सी के कंडीशन ट्रू है या नहीं। अच्छा सही। और कोई बंदा जिसने सेशन अटेंड किया हो वो बताए। फाद आप बताओ। सर इफ में हम मतलब उसको एक कंडीशन देंगे, मतलब अब जैसे मार्क्स 50 ग्रेटर और इक्वल टू 50, तो हम उसको देंगे एक, फिर हम उसको स्ट्रिंग देंगे कि प्रिंट कर दे पास। अगर फिर वो हम चाहते हैं कि प्रिंट ना करे तो फिर हम वन लाइन आंसर बताओ, क्या होता है सिलेक्शन, क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ एल्स यूज होता है। सर अगर एक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये होता ही उसके लिए यूज है, उसके लिए भी नहीं, उसकी उसी के लिए यूज है। चलो अच्छा बोले हो। अच्छा, इफ एल्स मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं भी सुना वो सुन लो। सिलेक्शन स्ट्रक्चर मींस आपने इफ एल्स लगाया, कंडीशन को एवेल्युएट किया, कंडीशन को एवेल्युएट करने के
बेसिस पर, यानी कि वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मैंने बताया था बूलियन होता है टाइप उसका, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, तो उसको कंडीशन को इवेल्युएट करने की बेसिस पे आप प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड करते हो, ठीक है। तो प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करना या प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ योर कंडीशन इज कॉल्ड सिलेक्शन या सिलेक्शन स्ट्रक्चर, आप जो भी करो, ठीक है। ये आपका कंडीशनल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, व्हाटएवर आप जो भी कहना चाहो, इसे सिंपल सी डेफिनेशन है, वन लाइन स्टेटमेंट इसके, ठीक है। अब आ गई समझ जिसको नहीं आई हुई थी यार, सॉरी, मुझे सबके नाम एक तो याद नहीं रहते कि कौन कौन था जो क्वेश्चनिंग करते, या वो मुझे वही याद रह जाते, तो उसकी ये कोई बात नहीं है कि मैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहा हूँ। बस मुझे ये पता होता है कि ये लोग बोलते हैं, तो मैं इसलिए इनसे क्वेश्चन करता हूँ ताकि मुझे करना ना पड़े। बाकी लोग भी सब सबमिशन वगैरह तो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज को माइंड नहीं करना। अच्छा जनाब, अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे नेस्टेड पे, ठीक है। उसमें आपका सिंपल जिन्होंने नहीं लिया था उनका भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जिन्होंने अभी जो नेक्स्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूँ, मुझे बताना कि हो रही है नहीं। स्क्रीन शेयर होगी मेरी फाइल? ओके, अच्छा जनाब, होपफुली अभी तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अभी तक पाइथन का आइडिया ना चलाना हो, तो कोई है? अच्छा, ये जो रैंडम वाले चक्कर है, ये भी आपको अभी मैं हल्का सा समझा देता हूँ, ठीक है, कि रैंडमली आपने इनपुट कैसे जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम इन्हीं का ले लेते हैं, या हम चलो कोई कर लेते हैं कि हम एक हमारे पास क्या कहेंगे उसको, एक हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, वो हमें प्रोग्राम कहता है कि जो यूजर को आपने इनपुट लेनी है किसी भी वेरिएबल में, तो उसको आप रैंडम लो, ठीक है, टेकिंग रैंडम वैल्यूज एज इनपुट, ठीक है, और फिर डिसाइड करो कि वो जो दो नंबर्स आए हैं, ठीक है, अब वो उनमें से कोई कौन सा वाला बड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैं अपनी तरफ से सिनेरियो अज्यूम कर लूं, तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है पाइथन में डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, हर लैंग्वेज की डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। अब जावा में जाओगे ना, तो जावा में तो हर प्रोग्राम में आपको मस्ट लिखना पड़ता है, इंपोर्ट आगे उसका वो पूरा एक सिंटैक्स है, ठीक है। तो जब भी आपने कुछ इस तरह का काम करना है, तो आपको उस चीज की स्पेसिफिक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी कुछ प्री डिफाइंड, अब हमें कुछ चीजों की लॉजिक बनानी पड़ती है ना, उसमें कुछ चीजों की लॉजिक ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। वो प्रोग्राम की डेवलपर की तरफ से ऑलरेडी कुछ चीजें लैंग्वेज में स्टोर्ड है, उसकी आइडियली में आप कह लो, या लैंग्वेज के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है, ठीक है। उसकी हमें लॉजिक बनाने की ऐसा की कोई जरूरत नहीं होती, हमें जस्ट एज इट इज उसको इंपोर्ट करना होता है अपने कोड के अंदर, और उसको हमें यूज करना है, दैट्स इट, उसका कोई और एक्स्ट्रा पर्पस नहीं है। तो हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, इसका सिंटैक्स होता है कि हम सिंपल लिखते हैं इंपोर्ट, ये मैंने जस्ट कमेंट डाला है, अपना भी डाला तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए डाल रहा हूँ। इंपोर्ट जैसे होती है मैथ, ठीक है। अब मैथ एक लाइब्रेरी है, इंपोर्ट मैथ होती है कि आपने कोई भी फंक्शन यूज करने हैं प्री डिफाइंड, कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज करनी है जो कि मैथ की है, जैसे आप स्क्वायर रूट होता है आपके पास, या फिर आपके पास क्या होगा, पावर हो गई, या आपके पास पाई हो गया, मैथ डॉट पाई होता है, और इस तरह करके आप कैसे यूज करते हैं उसको, मैथ डॉट फॉर एग्जांपल पाई है, तो इस तरह करके मैथ के साथ, ठीक है, लाइब्रेरी डॉट आगे आपके पास सिंटैक्स आता है। तो अभी हमने क्या करना है, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, अब आपने एक्सप्लोर उसको खुद करना है, ठीक है। जहाँ पे यूज हम करेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा जरूर कि हमारे पास यहाँ पे हमने इस लाइब्रेरी को यूज करना है। मोस्टली हम लोग रैंडम को यूज करेंगे, मैथ और ये ज्यादा यूज होता है। फिर आप अगर गेम वगैरह में जाओगे, थोड़ा डीप प्रोजेक्ट वगैरह की तरफ जाओगे, तो उसमें आपको पाई गेम आ जाती है, उस तरह की लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन है रैंडम से मुझे अच्छा हुआ याद आ गया, आपको ये कवर करवा दे तो 5 मिनट लगेंगे, कि हमने कोई रैंडम नंबर, फॉर एग्जांपल अभी रैंडम नंबर जनरेट करना है, हम सिंपल सी लेते हैं, हम अभी ये कुछ नहीं कर रहे कि वो नंबर ग्रेटर लेस व्हाटएवर जो भी,
हमें फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कहता है कि एक रैंडम नंबर जनरेट करवाओ, तो फॉर एग्जांपल हमने उससे पहले सबसे पहले क्या लेना है, हमने उसको कहना है कि इंपोर्ट रैंडम। अब ये इंपोर्ट जो है ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं कि कुछ कीवर्ड स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे हमारे पास इफ का कीवर्ड है IF, ठीक है, एल्स ELSE, जैसे लूप के लिए हमारे पास होते हैं, या कोई बेसिक प्रिंट हो गया, प्रिंट भी एक कीवर्ड है हमारे पास, इनपुट एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है। जितने भी फिक्स होते हैं ना एक लैंग्वेज के वर्ड्स जो होते हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम सिंटैक्स में चेंज नहीं कर सकते, लाइक आप प्रिंट अब बड़ा नहीं लिख सकते, आपको छोटा ही लिखना है। इस तरह ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है। और कीवर्ड्स की अक्सर निशानी ये होती है कि वो अपना कलर चेंज कर जाते हैं लिखने के बाद, जब आप उसको कोड में टाइप करते हो ना तो अपना कलर चेंज कर जाता है। तो कीवर्ड, व्हाट इज अ कीवर्ड, जो कि एक प्री डिफाइंड सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स की जो चीजें हैं उसमें मैक्सिमम चीजें आपकी कीवर्ड में, सही है। ये चीज क्लियर है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, हैंड रेज करो जिसको क्लियर है जल्दी से। सर ये काइंडली अगर थोड़ा सा दोबारा समझा दें, मेरा इंटरनेट इशू की वजह से आपकी आवाज़ नहीं थी सही आ रही, अगर आप इजी हो तो, नहीं तो। अच्छा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, पहले मैं इनसे पूछ लूँ, ठीक है। अच्छा जी, आज किसी और बंदे से पूछते हैं, कहाँ गए हैं सब। पूछ लिया क्वेश्चन। रहमान चौधरी कौन है, माइक ऑन कर सकते हो, जल्दी से करना है अगर कर सकते हो, टाइम शॉर्ट है। रहमान आप माइक ऑन कर सकते हो, ओके नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगर हमारे पास कौन आ जाता है, कौन आ जाता है, ये कौन है, फातिमा, ये कौन है, फातिमा कौन है, आप माइक ऑन कर सकते हो। डिफाइन लाइब्रेरीज, क्या लाइब्रेरीज क्या है, कोई ऐसा बंदा जो पहले नहीं बोला वो बोले प्लीज जल्दी से, हरी अप। दानियाल से हो चुका है, फात से हो चुका है, फातिमा नहीं बोल रही, हाजरा आप बोल सकते हो। व्हाट आर लाइब्रेरीज, व्हाट आर कीवर्ड्स, हरी अप। नहीं पता, जिसको पता है वो टेक्स्ट कर दो यार, अगर नहीं बोल सकते, जिनका नाम ले रहा हूँ एटलीस्ट कुछ तो करो, एक्टिव तो रहो ना। आशिर, आशिर पता है मैंने क्या बताया लाइब्रेरीज का। सर कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स सर प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब एक स्पेशल मीनिंग होता है किसी भी लैंग्वेज में, सिंटैक्स में आ जाते हैं वो। सही है। और लाइब्रेरीज क्या, लाइब्रेरीज का सर आइडिया नहीं है इतना खास। लाइब्रेरी एक, जैसे हमारे पास वो होते हैं ना, कोई पॉलिसी होती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, आप कह लो एक तरह से प्री डिफाइंड कुछ ऐसा कोड, कुछ ऐसे फंक्शंस जिनके जो फंक्शनैलिटीज हैं वो प्री डिफाइंड बिल्ट इन है, ठीक है। उनके स्पेसिफाइड पर्पसेस हैं, उनको उन्होंने ऑलरेडी डेवलपर्स ने डिफाइन कर दिया लैंग्वेज के अंदर। सर डिफरेंस क्या है फिर इनमें, कीवर्ड्स और लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है फिर। कीवर्ड और लाइब्रेरी इज अ की, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन फंक्शनैलिटीज, ठीक है, जिनका बिल्ट इन स्ट्रक्चर है, बिल्ट इन पूरा कोड है, बिहाइंड जो बैकएंड पे कोड है पूरा उनका स्टोर्ड है। वी जस्ट हैव टू इंपोर्ट देम फ्रॉम स्टैक जहाँ पे वो लोग स्टोर्ड है, ठीक है। तो हमें जस्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें कुछ उस पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, हमने उसकी कोई लॉजिक नहीं लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पे रैंडम इंपोर्ट कर लिया, हमने ये नहीं इसको कहा कि रैंडम आप किस तरह इंपोर्ट करोगे, और ना ही हम उसको, मुझे कोड नहीं आता रैंडम कैसे इंपोर्ट कैसे जनरेट करवाना है। हम उसको इंपोर्ट करवाए, हमने रैंडम का फंक्शन यूज किया है, डॉट रैंडम जो है ना, ये वैसे मैं आपको रैंडम में लेक्चर में करवाता, लेकिन अभी आ गया तो मैंने करवा दूं। रैंडम हम एक फंक्शन में उसको करते, रैंडम फिलहाल हमारे पास लाइब्रेरी है जिसको मैं एज अ फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी सिंपल सी बात मैं अब एक वर्ड में कहता हूँ, सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस इज कॉल्ड लाइब्रेरी, ठीक है। अब वो हर लाइब्रेरी के कुछ अपने पर्पसेस हैं, अपने स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज हैं, तो वो उस बेसिस पे आप उनको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उनको यूज कर सकते हो इंपोर्ट करके। सिंपल सा आंसर ये है, ठीक है। लाइब्रेरी का समझ आ गई दाऊद? दाऊद यस सर आ गया, सही आ गया थोड़ा। ठीक है,
और कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स एक सिंटैक्स है जो एक लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। आपने उसको एज इट इज यूज करना है। अब जो उसके जो केस हमने यूज करना है वो आपने एज इट इज यूज करना है। लाइक प्रिंट सर उसमें आप कीवर्ड होगी। स्पेलिंग सेम यूज करोगे। क्या? प्रिंट हाँ, जो प्रिंट कीवर्ड है, इफ एल्स कीवर्ड है, उसके अलावा मतलब जितने भी आप एक इनपुट कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, यानी कि जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो सिंटैक्स एरर जिनसे आएगा वो आपकी कीवर्ड मैक्सिमम चीजें मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे सही। पास यहाँ पे हमने इंपोर्ट, और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गई? सबको एड्रेस करो जल्दी से, 10 बज के 2 मिनट हो गए। चलो मैक्सिमम को आ गए, ठीक है। यहाँ पे कोई आंसर किसका है? अच्छा, प्री रिटन कोड लॉजिक दैट प्रोवाइड अ सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हाँ सही है, लाइब्रेरी का ठीक आंसर किया है। कौन था? लाइव शायद। चलो आगे हम आ जाते हैं यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम। अब हमने एज इट इज जैसे डिस्कस किया, ये सिंटैक्स है सेम फॉर ऑल द लाइब्रेरीज, ठीक है। इंपोर्ट random. Random is the name of library that generates random numbers, and import is a keyword that is used to import the library of random into our code. ठीक है, तो हमने import random कर लिया। नाउ अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर कोड के सबसे ऊपर टॉप पे आपने लिखना है स्टार्ट करते हुए। जब भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं ना, आप इसके साथ मल्टी लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रोग्राम में एक यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मैथ है ना, तो भी कर सकोगे, 1 2 4 और जितनी मर्जी है कर लो, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा लाइब्रेरीज विद इन वन कोड इंपोर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, सही है। तो अभी हमने क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके सब आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे होता है। तो हम कोई भी कह लेते हैं, नम के नाम में वेरिएबल है कोई, उसमें स्टोर करवाओ। अब हमने क्या करना है कि रैंडम डॉट रैंड इंट, और जहां पे हम यूज करेंगे अपनी पैरेंथेसिस। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, एक मिनट। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो हमारे पास चीज आई है, अब ये क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये तो एज इट इज हमने इनपुट डाला, असाइनमेंट है वेरिएबल के लिए, इतनी सी चीज। ये हमारे पास वेरिएबल नेम आ गया, नम इक्वल्स इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर हियर, ठीक है। रैंडम इज रैंडम, दिस रैंडम, ठीक है। रैंडम लाइब्रेरी का नाम है, डॉट रैंड इंट, ठीक है, यानी कि ये इसी का एक कीवर्ड है, डॉट रैंड इंट फंक्शन। यहाँ पे ये एज अ फंक्शन यूज हो रही है लाइब्रेरी, ठीक है। रैंडम डॉट रैंड इंट मीन्स के रैंडम नंबर जनरेट करो इंट टाइप का, ठीक है, इंटीजर टाइप का। और ये आई गेस को फ्लोट नंबर भी जनरेट करता है, और आपको इस पे सीलिंग और वो चीजें भी लगानी पड़ती हैं। ये जो डिटेल्ड है हम जाके फंक्शंस में डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर में। आज हमारा मेन टॉपिक वो था, मैं आपको ये करवा रहा हूँ ताकि आपको उन्होंने जो बताया किसी के माइंड में कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्या चक्कर है, ठीक है। तो रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है, एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर करवाओ रैंडम डॉट रैंड इंट, यानी कि कोई एक रैंडम नंबर जो कि इंटीजर होगा बिटवीन 1 and 10, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 10 तक कोई एक नंबर जनरेट करो। ये मैंने इसको खुद से एक रेंज दे दी है, ठीक है। अब मैं इसको 100 कहूँ, 1000 कहूँ, वट एवर, इसने उसके दरमियान एक नंबर जनरेट करके मुझे दे देना है, ठीक है। मैं चलो इसको फिलहाल 10 ही कहता हूँ, आपके लिए समझना आसान होगा। तो मैं कहता हूँ कि अब मैं सिर्फ ये प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट नम, ठीक है। ये तो अब पता है सबको। मेनली इंपोर्ट का जो चक्कर है वो ये है, सॉरी रैंडम का ये है, आपने रेंज आइडेंटिफाई करनी है। दिस इज द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू, कि कहाँ से कहाँ तक ये आपकी रेंज है उसकी, उस नंबर की कहाँ से कहाँ तक आपने उसको जनरेट करवाना है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंटैक्स है, एग्जैक्ट सिंटैक्स है, फिक्स। इसमें आपको ज़ाहिर है ये रटे वाली चीज़ें होती हैं, आपने इसको याद रखना होता है कि ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स तो आपको रटा मारना ही पड़ता है, ठीक है। कीवर्ड्स क्या यूज हो रहे हैं, एक्सेट्रा स्टफ जितना भी है वो आपने करना है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, एक जस्ट रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी, नम नाम के वेरिएबल में एक रैंडम नंबर जनरेट होगा जो कि 1 से लेकर 10 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है।
सिस्टम हैज टू डिसाइड कि क्या नंबर हमने उसने हमें जनरेट करना है नम के वेरिएबल में, एंड देन वी हैव टू प्रिंट दी नम। तो इसको रन करते हैं एंड हाँ सेव करना है रैंडम नंबर तो क्या हुआ हाँ ये देखो ये यहाँ पर डिफरेंट नंबर देगा, मोस्टली डिफरेंट ही देता है सेम नंबर नहीं देता, सॉरी मोस्टली डिफरेंट नंबर देता है, सेम नंबर नहीं देता। अगेन 8 अगेन 1। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये चीज नहीं है कि 1 से 10 के दरमियान, इट मीन्स कि 1 to 10, ठीक है, 1 से लेके 10 तक कोई भी नाम क्या हुआ आपने कोई भी नंबर जनरेट करवाना है। एक ये सिंपल सा इसका ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये डॉट रैंड एंड में भी चेंजेस होते हैं एंड पे, वो हम जब फंक्शंस करेंगे मैं आपको डिफरेंट किस्म के फंक्शन सारे करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक रैंडम क्लियर है। ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको करवाई है, खैर आपको यूज होगी लेकिन रैंडम आपको यूज होगा इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। सर लाइब्रेरी ये रैंडम आपने खुद से जनरेट किया है? मतलब एक तो होते हैं जो मतलब जब हम मतलब इंस्टॉल करते हैं तो मतलब वो स्टार्ट से उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती है, तो हम उनमें से कुछ इंपोर्ट करते हैं। ये वही है इंस्टॉल है ना। अब ये रैंडम लाइब्रेरी मतलब उधर थी या आपने खुद से की है? थी, जाहिर है मैंने इंपोर्ट की है, एग्जिस्ट करती है तो इंपोर्ट किया। जी ठीक है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने नेस्टेड की तरफ। यहाँ तक रैंडम में किसी का कोई क्वेश्चन है इतने के रिलेटेड? फंक्शन इज अ डिटेल्ड टॉपिक जिसमें हम लोग सारा डिस्कस करेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड, तो उसमें आपकी सारी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं। अच्छा मैंने डिफरेंस बताया था बिटवीन मल्टी डिफेंस एंड नेस्टेड डिफेंस, क्या था आमना, क्या डिफरेंस बताया? फाद क्या डिफरेंस बताया? धन्यवाद, क्या डिफरेंस बताया था? आ जाओ सर किसमें, नेस्टेड और नेस्टेड में डिफरेंस? नेस्टेड और उसमें मल्टी डिफरेंस में डिफरेंस बताओ। मल्टी स्टेटमेंट में मतलब हम दो मतलब इफ स्टेटमेंट देते हैं और रिजल्ट हमें एक ही एल्स में मिल रहा होता है शायद, और नेस्टेड में होता है हम एक कंडीशन के अंदर एक और सिलेक्शन लगाते हैं, मतलब एक सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन विद इन सिलेक्शन होती है नेस्टेड में। ये विद इन का वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर ये याद हो गया तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर कि नेस्टेड है या नहीं। मजीद कोई ऐड ऑन करना चाहता है? मल्टी इफ एल्स में ये होता है कि हर कंडीशन इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होती है, और नेस्टेड इफ एल्स में कंडीशन अंदर वाली कंडीशन बाहर वाली इफ एल्स कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है। मल्टी में क्या होता है? इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होती हैं, और नेस्टेड में क्या होता है? नेस्टेड में जो अंदर वाली कंडीशंस होती हैं वो बाहर वाली कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो तब भी अंदर वाली एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होती। हाँ ये सही। यार देखो बी सीरीज में जो स्टडीज, ठीक है, मजाक नहीं है, जहाँ आए हो बहुत टफ जगह, ठीक है।
आगे जाके बहुत टफ चीजें हैं। बी कंसिस्टेंट, बी पंक्चुअल, तरतीब से साथ साथ सब कुछ करोगे तो अच्छी बात है। अब कुछ लोग हैं जो कि कंटिन्यूसली उसको सीरियस ले रहे हैं, पंक्चुअलिटी के साथ लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी टाइम आप लोगों के लिए इसलिए निकाल रहा हूँ, या बाकी जो इंस्ट्रक्टर्स मैंने रखे हुए हैं वो भी आपके लिए इसीलिए टाइम निकाल रहे हैं विलिंगली कि किसी का कोई भला हो जाए, सही है। हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए आ रहे हैं, आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। हम लोग भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, हम आपके कोई टीचर नहीं लगे हुए जो आप हमसे हेजिटेट करो या कुछ भी, ठीक है। तो आपको इंटरेक्ट करना चाहिए क्लास में, सही है। अभी आमना है, ये लोग कर रहे हैं, आमना है, फहद है, ठीक है, नीचे वरीशा आई गेस आई हुई है, और भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो मुझे दानियाल है, ये भी टाइम पे मुझे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। इस तरह बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सब कुछ होगा आपका तो तभी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आप आओ बस घंटा अटेंड करो, कोई अटेंडेंस तो हो नहीं रही आपकी, ठीक है। जब आओ सीखो कुछ, अगर 10% भी आपने सीख लिया ना, तो मेरा वो एक सेमेस्टर आपके साथ जो लगाया मैंने, वट एवर 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते जो भी लगाए, वो मेरे वर्थ इट हो जाएंगे, ठीक है। मुझे क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग सब कुछ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज के आप लोगों का भला होता है, तो उसका रिजल्ट सिर्फ इतना सा है कि हमें आप लोगों का आउटपुट मिले, नथिंग एल्स। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, अच्छी बात होती है। अच्छा, सही है, आपने सही बताया। और जनाब आंसर आया एक ले लेते हैं, नेस्टेड में एक, इफ में दूसरा लगता है, हाँ ठीक है, विद इन कवर्ड, वही बात है। तो ये चीज़ है, ठीक है। वी हैव 20 मिनट्स ऑलमोस्ट, हम लोग कवर करते हैं अपना नेस्टेड, और देन अगेन मैं आपको इसी तरह क्वेश्चन करवाऊंगा। रैंडम हमने कर लिया, जो लोग बाद में आए वो लोग उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। एंड देन हम लोग अपने नेस्टेड पर आते हैं। नाउ हमने क्या किया था नेस्टेड में, सिंपल मल्टी में या आप सिंपल इफ एल्स में कर लो कि अच्छा, मैं आपका सिनेरियो एक तो सेम रखता हूँ, लाइक वो जो मार्क्स वाला होता है या पास फेल या एक्सेट्रा, ताकि आपको जब अगले मैं उसमें उसी के एडवांस सेक्शन में जाऊँ तो मैं नई एग्जाम्पल के साथ आपको कंफ्यूज ना करूँ, इसीलिए मैं रिपीटेडली वो चीज़ें यूज़ करता हूँ, सही है। तो ये बात नहीं है कि मुझे और एग्जाम्पल्स नहीं मिली या वट एवर, मैं आप लोग बिजनेस के लिए कर रहा हूँ ताकि आपके वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे आ जाते हैं, हमने वहाँ पे क्या किया था, ABC वाला कर लिया था। ग्रेड्स प्रिंट करवा लिए थे हमने, मुझे बताओ जल्दी से, अरे आप फहद कहाँ गए? नो, ग्रेड्स हमने इम्प्लीमेंट नहीं करवाए, तो ठीक है। हमने अभी तक क्या किया था, मार्क्स वाले को लेके चलते हैं। पास और फेल पे थे हम, तो इनके अभी तो हमने उसको एक सिनेरियो दिया कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 प्रिंट स्टूडेंट इज पास, ठीक है। कि अगर मार्क्स क्या हो गया, अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है तो प्रिंट करो कि स्टूडेंट पास है, इफ नॉट देन फेल, ठीक है। ये हमारे पास 2 मेन कंडीशंस। बट व्हाट इफ हमें ये प्रिंट करवाना हो कि जैसे हमारे पास GPA होता है तो 85 पे चौके एंड सो ऑन, तो हम उसको थोड़ा सिंपल करके करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 90% मार्क्स, तो स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो आए A, एंड देन ऑन 80 ले आज हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था। मैंने आई गेस आपको सिंपल करके बताया था 90 देन 70 देन 50,
ये काम मैंने आपको कर दिया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, या नहीं किया? जल्दी से मुझे बताओ कोई बता। सर ये चीज़ें हमने की हुई है ना रैप्टर में, नेस्टेड हाँ लगाना, तो बस हमें सिर्फ सिंटैक्स बता दें कि इफ फिर एल्स फिर आगे इसमें फिर और यार, पता बात मतलब क्या है और कि दूसरी। आपने रैप्टर तो आपने कर लिया है, जो जी लाहौर से है ना या वहाँ से, उन लोगों ने नहीं किया, ठीक है? तो उनको मुझे बेसिक से करवाना पड़ रहा है, लेकिन ये जो इतनी चीज़ें को कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे आपने कर लिया, या ऊपर और लोगों ने कुछ डिफरेंस बताया है, तो अच्छी चीज़ आप लोगों ने कर ली है, लेकिन मुझे बाकी को थोड़ा सा बेसिक्स लेके चलना पड़ा है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अच्छा हम लोग मेन आ जाते हैं उस पर, क्या था हमारा मार्क्स वाला ही आपको मैं, चलो साइंटिक्स तो समझ आ जाए, फिर उसको हम एग्जांपल मजीद ले लेंगे, ठीक है? तो नाउ आगे समझ, तो हम लेते हैं जिन्होंने रैप्टर पढ़ा है उनके माइंड में अब वो स्केच जाना चाहिए जो मैं प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है? ये हमने क्वेश्चन एज सेम टू सेम क्वेश्चन किया हुआ है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्क्स इक्वल्स प्लॉट इनपुट एंटर मार्क्स, ठीक है? एंड मार्क्स हमने इनपुट करवा लिए, नाउ हैव टू डिस्कस के डिसाइड कि हमने ये क्या है, पास है या फेल है, या इसका ग्रेड क्या है। अगर ये फेल है तो वो तो फेल है सीधा सीधा, फिर अगर ये पास है फिर हमने ये करना है कि पास तो है, नाउ क्या ग्रेड्स क्या है इसके वो हमने डिसाइड करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे पहला, ठीक है, और कहेंगे कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है? चलो अभी हम इसको कहते हैं कि 50 से ऊपर वाला जो है वो पास हो। हमारे अपने ऊपर है ना, हमें सिनेरियो डिसाइड करना है। तो हम कहते हैं कि 50 से ऊपर वाला पास है। तो हम बजाय ये प्रिंट करने के, चलो मैं आपके आसानी के लिए एक कर देता हूँ कि एक प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ लगाते हैं, दैट मीन्स के स्टूडेंट इज पास, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया कि पास तो है, अब इसमें हमने लगाना है कि इफ मजीद, अब हम कर रहे हैं कि उसका ग्रेड पता चले। तो हम कहते हैं कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट लेके चलूँगा, तो क्या हो, सॉरी, प्रिंट ग्रेड ग्रेड ए, ठीक है? और इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, आमिर मुझे 5 मिनट पहले बताना। कितने टाइम पहले? 5 मिनट पहले। 60 then print grade B। अब हम इसको कहते हैं कि ये हमने इसमें 2 स्टेटमेंट्स लिए। अब मैं आपको एलिफ और इफ वाला भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। एंड नाउ हम इसमें लगा रहे हैं कि एल्स, यानी कि अगर अब ये आपके इंडेंटेशन बहुत मैटर करते हैं। ये इफ है मेन, बड़ी इफ है, ये इफ विद इन इफ है, ठीक है? कंडीशन विद इन कंडीशन, जो भी हमने कहा विद इन का वर्ड यूज किया, यानी कि ये एक नेस्टेड है,
एंड वी हैव एल्स फॉर दिस इफ। अगर तो ये इफ ट्रू नहीं है तो डायरेक्टली एल्स पे जाएगा, इनमें तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो इनर वाली बात है जो आमना ने भी आपको बताई है कि अगर तो आउटर जो कंडीशन है वो ट्रू है तो वो इनर में जाएगा, वरना वो डायरेक्टली अपने इस फ्लो को कंटिन्यू करते हुए डायरेक्टली एल्स पे आएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, एल्स से क्या होगा, हम कहते हैं कि ब्रेन फेल। ठीक है, अब 2 से 3 चीजें हमारे पास हैं इसमें। पहले तो हमने ये चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 है। अगर तो ये मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, लाइक 50 नहीं, 50 से ज्यादा, 51 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और एंड और आर किस किस यूज किया, एंड्रेस करो जल्दी से, हरी अप। एंड और आर किस किस ने यूज किया, जल्दी जल्दी। ओके, आमना, अब्बासी, आमना, दानियाल, शरफ, 5-6 लोग। ठीक है, तो आपकी फिर वही बात है कि आपने यहाँ पे वो एंड लगाया होगा कि एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, ये चीज है। अब ये क्या है, यहाँ पे दोनों चीजों का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, ये आप लोग असाइनमेंट में चेक करोगे कि इसका क्या फिनोमेना है। ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 50, दिस इज वन कंडीशन, एंड marks less than equal to 100, this is the second condition, and this is and operator। आप यहाँ पे अगर and लिखते हो, and आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डबल एंड वाला उसका अल्टरनेट है। आप एक एंड से काम नहीं चला सकते, ये वाला ये नहीं कर सकते, ठीक है, आपको एंड पूरा लिखना, आप यही रखो फिर। तो this is one condition and this is second condition। what is and logic? and means अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो इसमें जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, एल्स पे चला जाएगा। यानी कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 भी हैं, यानी कि हमारे पास वो 0 से 100 वाला सिनेरियो हम नॉर्मली लेके चलते हैं ना, तो 50 से लेके 100 तक मार्क्स होंगे तो पास होगा, मतलब 51 से 100 तक होगा तो पास होगा, अदरवाइज उससे कम होगा तो वो फेल होगा। तो हमने लगाया कि क्या मार्क्स 50 से ग्रेटर है, हमने फॉर एग्जांपल ली वैल्यू 55, वैल्यू मार्क्स ग्रेटर देन 50, 55 ग्रेटर देन 50, यस ट्रू, यहाँ पे आगे ट्रू, आगे एंड है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, मार्क्स क्या लेस देन इक्वल टू 100 भी है, तो वो 55 या जो भी वैल्यू है वो लेस देन 100 भी है, तो इस सूरत में ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड आएगा। तो जब एंड यूज हो तो हमेशा दोनों को चेक करना पड़ता है, अगर तो दोनों ट्रू है तो ही ये चीज ट्रू है पूरी स्टेटमेंट। अगर एक भी ट्रू नहीं है एंड की सिचुएशन में तो वो ट्रू नहीं है। दिस इज एंड लॉजिक, एंड गेट, जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है या जो आईसीएस से उनको तो कंप्लीट पता है, जो फिजिक्स में भी ये चीज आपने पढ़ी है एंड क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास एक नई चीज है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ आया? 5 मिनट्स, जल्दी समझ आ गया? ओके, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब हमारे पास क्या था, मैंने आपकी आसानी के लिए ये चीज प्रिंट करवाई। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन ग्रेड ए। ठीक है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन ग्रेड बी। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, ठीक है, मेरे अभी आप लोग नोट कर लो, सब मुझे सबने बताना है। ठीक है, बल्कि अभी इसका ग्रुप में आंसर सेंड करो जल्दी से, या आप लोग चलो क्लास के बाद कर देना। अगर हम यहाँ पे इफ लगाएं और यहाँ पे इफ लगाएं तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ कि अगर दोनों इफ लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एंड इफ वी यूज एलिफ तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके सर 5 स्क्रीनशॉट ले मिनट लो रहते हैं। जी ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये मुझे आपने बताना है कि इफ यूज करें तो क्या फर्क है, इफ दोनों में एलिफ, इफ एलिफ यूज करें तो क्या फर्क है।
तो अगर जो ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये पूरी ट्रू है, देन वी गो इनटू दिस, चेक होगा कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो ग्रेड ए प्रिंट करवा दे, और अगर तो वो मार्क्स ऑडिबल, ब्लूटूथ की बैटरी ऑफ, अच्छा, तो अगर तो मैं अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ग्रेड बी प्रिंट करवा दे, अगर ये नहीं है तो एल्स में जाके फेल प्रिंट करवा दे, यानी कि वो ऑब्वियसली 50 से कम हो, ठीक है। तो ग्रेड्स इंटर मार्क्स मैं कहता हूँ 55, स्टूडेंट इज पास, और आगे क्यों नहीं गया वो, हाँ, अब इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि आगे ये क्यों नहीं गया, ठीक है। ये उसी की वो बात है जो मैंने आपको कहा है ना कि इफ और एलिफ में क्या फर्क आएगा, आपने वो चीज में बतानी, आपको हिंट मिल गया यहाँ पे। नाउ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज टू आंसर मी दिस क्वेश्चन कि इफ एलिफ में क्या फर्क है और डबल इफ में क्या फर्क है। ये आपका लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, जब हमने मल्टी इफ को डिस्कस किया, ये उसका क्वेश्चन है कि व्हाट इफ वी यूज डबल इफ, व्हाट इफ वी यूज इफ एंड एलिफ, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। एल्स फेल, अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, 12 डाले, सॉरी 12 डाला, इसमें डायरेक्टली इसने फेल दे दिया, पहली पूरी कंडीशन फेल हुई है, एंड देन वी हैव एल्स और फेल प्रिंट हो, ठीक है। ये समझ आ गई यहाँ तक? किस किस को नहीं समझ आई जल्दी से हैंड रेज़ करें, हमारे पास 2 से 3 मिनट है, 2 मिनट है। सॉरी आज का सेशन थोड़ा भागता गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जैसे ये भी मेरे पास पॉसिबल नहीं था अरेंज करना, लेकिन मैंने किया कि आप लोगों का नेस्टेड इफ एल्स कॉन्सेप्ट यही कुछ है। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आपने कुछ करना है, कोई इसमें क्वेश्चन आता है मुझसे पूछ लेना है, या नेक्स्ट सेशन या अभी भी आप मुझे टेक्स्ट करो, ग्रुप में पूछो, व्हाटएवर जो भी मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। थर्ड प्रिंट करवाना है, हाँ, 2 digits 10 to 99 को प्रिंट करवाना है इन इंग्लिश यूजिंग 20-25 एलिफ स्टेटमेंट्स। अच्छा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको ग्रुप में ये चीज़ आंसर कर देता हूँ, ठीक है। क्या नहीं करवाया था, अच्छा ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप में करवा देता हूँ, टाइम नहीं है, सही है। अच्छा, कॉल विल एंड सून, खत्म होने वाला टाइम, कोई क्वेश्चन नहीं है और मजीद? क्या क्वेश्चन है दाऊद, जल्दी बताओ। सर वो गलती से हो गई थी, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, ओके मजीद, मैं ट्राई करूंगा कि वीकडेज में मैच कर लूं, तो क्लास एंड हो रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है मुझे ग्रुप में मैसेज कर दो, अल्लाह हाफिज़।